एक चीज बताओ, अगर आज कोई आपके पास आए और कहे आपके अकाउंट में 47 लाख रुपए हैं, आप क्या करोगे? रोने लगोगे, हंस दोगे, या यकीन ही नहीं कर पाओगे? रमेश गुप्ता को भी यकीन नहीं आया। 2019 कानपुर, एक पुरानी कपड़े की दुकान, 52 साल का एक आम आदमी, जिसने इस जिंदगी में कभी एक बार भी ये नहीं सोचा था कि वो कभी अमीर बनेगा। और फिर भी आज उसके बैंक अकाउंट में 47,38,542 रुपए हैं। 47,38,542 रुपए। नो लॉटरी, नो जैगिन, ना कोई मिराकल, सिर्फ एक छोटी सी आदत जो 30 साल पहले शुरू हुई थी, 500 रुपए से। ये रमेश गुप्ता की कहानी है, और शायद ये कहानी आपकी भी बन सकती है। सुबह के 7 बज रहे थे। कानपुर की उस गली में अभी तक नींद थी। कुछ दुकान बंद, कुछ खुलने की तैयारी में। रमेश गुप्ता अपनी दुकान का ताला खोल रहा था। वही पुराना ताला, वही पुरानी चाबी। 30 साल से यही रूटीन थी। तभी पोस्टमैन आया। गुप्ता जी, एक रजिस्टर्ड लेटर है। रमेश ने सोचा कोई गवर्नमेंट नोटिस होगा, या शायद जीएसटी का चक्कर। उन्होंने लेटर लिया, अंदर गए, चाय के साथ खोलने का सोचा। चाय बनी, लेटर खुला, एक लाइन पढ़ी, दोबारा पढ़ी, तीसरी बार पढ़ी। हाथ में चाय का कप था। वो नीचे रख दिया धीरे से, क्योंकि हाथ कांप रहे थे। एसबीआई म्यूचुअल फंड का लेटर था। स्टेटमेंट, 30 साल की एसआईपी का हिसाब। टोटल इन्वेस्टेड 9,60,000 रुपए। करंट वैल्यू 47,38,542 रुपए। रमेश की आंखें भर आई। वो अकेले थे दुकान में, कोई नहीं था दुकान वाला। तो उन्होंने रोने दिया खुद को, खुल के, बहुत दिनों बाद। वक्त को 32 साल पीछे ले चलो। 1987 कानपुर। रमेश गुप्ता 20 साल का नौजवान लड़का, सपने वाला। बाप की दुकान थी, गुप्ता क्लॉथ हाउस। 3 पीढ़ी पुरानी। दादा ने खोली थी, बाप ने संभाली थी। अब रमेश की बारी थी। रमेश के दोस्त थे कॉलेज के जमाने के। कोई इंजीनियर बनना चाहता था, कोई डॉक्टर, और कोई आईएएस ऑफिसर। रमेश, वो सिर्फ चाहता था घर में कोई तकलीफ ना हो, बस इतना सा। सपने बड़े नहीं थे उसके, लेकिन दिल में एक बात हमेशा रहती थी, बाप ने जो जिंदगी जी, मैं वो नहीं जीऊंगा। बाप ने सारी जिंदगी काम किया, मरा भी काम करते करते। हाथ में कुछ नहीं था छोड़ने के लिए, बस एक पुरानी दुकान और एक नसीहत। बेटा, पैसे कमाओ, लेकिन थोड़ा बचाओ भी। बहुत सिंपल बात, लेकिन रमेश के लिए यह बात एक बीज की तरह थी, जो सालों बाद पेड़ बनेगा। 1989 फरवरी। कानपुर में सर्दियां भी गई नहीं थी, लेकिन रमेश के घर में गर्माहट थी। शादी थी। सावित्री एक छोटे से कस्बे से आई थी। सीधी, समझदार, आंखों में एक काम था, जैसे उसे पहले से पता था जिंदगी आसान नहीं होगी, और वो तैयार थी। पहली रात घर में आते ही सावित्री ने पूछा, कितना कमा लेते हो? रमेश थोड़ा शर्माया। 4,000, कभी कभी थोड़ा ज्यादा। सावित्री ने हिसाब लगाया। किराया, खाना, बिजली, कपड़े। फिर बोली, बचेगा कुछ? रमेश ने कहा, कोशिश करेंगे। सावित्री मुस्कुराई। कोशिश से नहीं होगा, नियत से होगा। पहले महीने की सैलरी आई, 4,200 रुपए। रमेश ने टेबल पर रख दी। सावित्री ने 3 ढेरों में बांट दी। खर्चा, किराया और एक छोटा सा ढेरा बात के लिए। वो ढेरा था 500 रुपए। एक पुराने टीन के डब्बे में रखा, अलमारी के कोने में।
1991 बेटा आया, नाम रखा आकाश, क्योंकि रमेश चाहता था बेटा आसमान को छुए। 1993 बेटी आई, नाम रखा नेहा। घर की रौनक डबल हो गई, खर्चे भी डबल हो गए। अब हिसाब और टाइट था। दूध, दवाई, स्कूल फीस, स्टेशनरी, हर महीने एक नया खर्चा, हर महीने एक नई मुश्किल। 1993 में एक दिन रमेश ने सोचा, इस महीने 500 रुपये मत बचाते हैं, आकाश की फीस भरनी है, नेहा के कपड़े चाहिए। सावित्री ने 1 सेकंड नहीं लिया। नहीं, वो 500 नहीं जाएंगे। कहां से भरेंगे फीस? कहीं से, लेकिन वो डब्बा बंद नहीं होगा। ये सावित्री थी, जो कभी नहीं डिगी, जो कभी नहीं बोली देख लेंगे बाद में, जो हमेशा जानती थी छोटी छोटी डिसिप्लिन से ही बड़ी जिंदगी बनती है। 1994 में बाप की तबीयत खराब हुई। हॉस्पिटल, टेस्ट, मेडिसिन, रमेश दोनों तरफ से खींच रहा था, दुकान भी, घर भी, हॉस्पिटल भी। एक रात रमेश रोते रोते सो गया। किसी ने नहीं देखा। सावित्री ने देखा, कुछ नहीं बोला, बस हाथ पकड़ लिया। यहां एक चीज बताना जरूरी है, जो 1992 में हुआ था। सुरेश शर्मा, बैंक ऑफिसर, रमेश का रेगुलर ग्राहक, हर 3 महीने में आता। सर्दी के कपड़े, गर्मी के कपड़े। एक दिन खरीदारी के बाद रुक गया। रमेश भाई, एक बात बोलूंगा, बुरा मत मानना। बोलो भाई। ये जो 3 का डब्बा है अलमारी में, उसमें पैसे रखते हो ना तुम? रमेश हैरान, कैसे पता? अरे तुम्हारी बीवी ने बताया था कभी। भाभी जी समझदार हैं, लेकिन ये तरीका गलत है। गलत मतलब वो पैसा सोया हुआ है, कुछ नहीं कर रहा, उसे काम पर लगाओ। सुरेश ने समझाया। म्यूचुअल फंड, SIP, सिस्टमैटिक इन्वेस्टमेंट प्लान, हर महीने बैंक खुद काट लेगा। तुम भूल भी जाओ फिर भी चलता रहेगा, और 15-20 साल में वो पैसा तुम्हें हैरान कर देगा। रमेश ने पूछा, सेफ है? सुरेश ने कहा, कोई गारंटी नहीं, मार्केट ऊपर नीचे होती है, लेकिन 20-30 साल का टाइम दो, हिस्ट्री में कभी लॉस नहीं हुआ। रमेश उस रात घर आया, सावित्री को बताया। सावित्री ने कहा, करो, अगर सुरेश भाई कह रहे हैं करो। अगले दिन SBI ब्रांच, फॉर्म भरा, 500 रुपए पर मंथ SIP की। डेट 1 अक्टूबर 1992। एक नया अध्याय शुरू हुआ, बिना किसी ड्रामा के, बिना किसी शोर के। 9 साल 1992 से 2001। रमेश ने एक बार भी SIP बंद नहीं की, अमाउंट बढ़ाता रहा धीरे धीरे। 500 से 1000, 1000 से 2000, फिर 2001 आया। अमेरिका में .com बबल बस्ट हुआ। इंडिया का मार्केट 45% गिर गया एक झटके में। रमेश को उस महीने स्टेटमेंट मिली। उसने देखा, टोटल इन्वेस्टेड 1,26,000, करंट वैल्यू 74,000 रुपए, 52,000 का नुकसान। हवाई नहीं, रियल, कागज पर लिखा हुआ। रमेश दुकान बंद करके सीधा सुरेश के पास गया। भाई, निकाल लेते हैं पैसा। सुरेश ने पूछा, क्या तुझे पैसे चाहिए अभी? नहीं, बस डरा हुआ हूं। तो मत निकाल, जब मार्केट गिरता है वो सेल है, और तुम सेल में पैसा निकालो तो तुम ही हारोगे। रमेश घर आया, सावित्री को बताया। सावित्री ने कहा,
हमने ये पैसा खोया नहीं है। जब तक कागज पर है कुछ नहीं गया। रुका रहने दो। एसआईपी चला 1 नवंबर 2001 को भी, 1 दिसंबर को भी, हर महीने बिना रुके। 2008 सितंबर, दुनिया की सबसे बड़ी बैंकिंग क्राइसिस। लहमान ब्रदर्स डूबी, अमेरिका डूबी और इंडिया का मार्केट 60% तक गिर गया। 7 साल में रमेश ने 4,80,000 रुपए इन्वेस्ट किया था। स्टेटमेंट आई, वैल्यू 2,10,000 रुपए। 2,70,000 रुपए का नुकसान। हाथ का पैसा खून पसीने का। उस रात टीवी पर एक ही चीज आई, मार्केट से पैसा निकालो, एसआईपी बंद करो, सब डूब जाएगा। रमेश के मोहल्ले में विजय रहता था, अच्छा दोस्त, दोनों साथ पढ़ते थे। विजय ने भी 2004 में एसआईपी शुरू की थी, रमेश की सलाह पर। एक रात विजय आया रमेश के घर, चेहरा सफेद था। यार, मैं निकाल रहा हूं पैसा, सब खत्म। मेरी बीवी रो रही है, बच्चे पूछ रहे हैं, मैं बंद कर रहा हूं। रमेश चुप रहा। विजय चला गया। रात के 2 बजे रमेश अकेला बैठा किचन में था। कैलकुलेटर हाथ में था, एक कागज पर हिसाब लगा रहा था। सावित्री आई, साइलेंटली चाय बनाई, रमेश के सामने रख दी और बैठ गई। निकालूं क्या? रमेश ने पूछा। सावित्री ने 1 सेकंड नहीं लिया और मना कर दिया। क्यों नहीं? सावित्री बोली। क्योंकि 19 साल में तूने एक बार भी दुकान बंद नहीं की। बारिश में बीमार होके, बाप के जाने के बाद भी तू रोज उठा, रोज काम किया, तो आज ये बंद क्यों करेगा? रमेश की आंखें भर आई। उसने कैलकुलेटर बंद किया, चाय पी। एसआईपी नहीं तोड़ी, उस महीने भी नहीं, अगले महीने भी नहीं, कभी नहीं। अब मैं 1 सेकंड रुकता हूं और आपको वो बताता हूं जो रमेश ने खुद कभी स्कूल में नहीं सीखा। इसका नाम है कंपाउंड इंटरेस्ट। एल्बर्ट आइंस्टाइन ने इसे कहा था दुनिया का 8वां अजूबा। सिंपल लैंग्वेज में आपका पैसा इंटरेस्ट कमाता है, वो इंटरेस्ट और इंटरेस्ट कमाता है, और वो और इंटरेस्ट। ये सिलसिला रुकता नहीं है जब तक आप रुकने नहीं देते। रमेश का एग्जाम्पल देखो। 1992 में शुरू किया 500 रुपए पर मंथ, धीरे धीरे बढ़ाया। टोटल 30 साल में इन्वेस्ट किया 9,60,000 रुपए। वो 9,60,000 आज हैं 47,38,000 रुपए। क्यों? क्योंकि पैसे ने पैसा बनाया, सालों तक बिना रुके। अब एक और एग्जाम्पल। आप अभी आज अगर आप 25 साल के हैं और 2,000 रुपए पर मंथ एसआईपी करते हैं और 35 साल तक करते रहते हैं, तो आपके पास होंगे 1,50,00,000 रुपए से ज्यादा। 2,000 से एक महीने में 2,000, एक दिन में 66 रुपए। लेकिन यहां एक शर्त है, सिर्फ एक, रुकना नहीं, वरना विजय बन जाओगे जो आज भी काम करता है 62 साल की उम्र में। 2019 अक्टूबर, विजय आया रमेश की दुकान पर। 10 साल बाद मिले थे ठीक से। थका हुआ था, बालों में सफेदी ज्यादा हो गई थी, आंखों में वो चमक नहीं थी जो कभी थी। बैठे, चाय पी, पहले पुरानी बातें की। फिर विजय ने कहा, यार रिटायरमेंट सोच रहा हूं, पर पैसा नहीं है। बेटी की शादी करनी है, लोन भी है छोटा सा। रमेश ने कुछ नहीं कहा। लेटर उठाया, विजय के सामने रखा। विजय ने पढ़ा 47,38,542 रुपए। कुछ बोल नहीं सका कई सेकंड्स तक। फिर बोला, यार मैं 2008 में बंद कर दिया था। रमेश ने कहा, हां याद है। विजय की आंखें भर आईं। अगर मैं भी रुका रहता।
वो बात अधूरी रह गई। कमरे में एक गहरी खामोशी आ गई। दोस्तों, ये सीन सिर्फ विजय की स्टोरी नहीं है, ये उस हर इंसान की स्टोरी है जिसने एक दिन स्टार्ट किया और फिर रोक दिया, क्योंकि डर गया, क्योंकि बिलीव नहीं रहा, क्योंकि थक गया। कंसिस्टेंसी दुनिया का सबसे अंडररेटेड सुपर पावर है। जो लोग इसको समझ लेते हैं वो रमेश बन जाते हैं, जो नहीं समझते वो विजय बन जाते हैं। नवंबर 2019। आकाश घर आया, एमबीए कंप्लीट करके मुंबई से। पहली जॉब, पहली सैलरी। चेहरे पर एक नया जोश था। घर में खाना बना था। सावित्री ने आकाश के फेवरेट पकवान बनाए थे, पूड़ी, आलू की सब्जी, खीर। रात को खाने के बाद रमेश ने वो लेटर निकाला, टेबल पर रखा। कुछ ना बोला। आकाश ने उठाया, पढ़ा, एक बार तो 12 पढ़ा। पापा, ये 47 लाख। हाँ। कहां से? एसआईपी। कब से? 1992 से। कितने से शुरू किया? 500 रुपए। आकाश चुप हो गया। एमबीए किया था उसने, फाइनेंस पढ़ा था, कंपाउंड इंटरेस्ट के फॉर्मूलाज याद थे। लेकिन आज वो फॉर्मूलाज नहीं थे सामने, बाप था सामने, जो कभी कॉलेज नहीं गया, जो सिर्फ एक पुरानी दुकान चलाता था, जो 500 रुपए महीने बचाता था, जब घर का खर्चा मुश्किल से निकलता था। आकाश की आंखें भर आई। वो उठा, बाप को गले से लगा लिया। पापा। रमेश ने उसे थापे दिए पीठ पर। कुछ न बोला। कुछ बोलने की जरूरत नहीं थी। सावित्री दूर से देख रही थी, आंखों में आंसू थे, मुस्कान थी। वो जानती थी ये वो दिन था जिसके लिए सब हुआ था। रात को आकाश ने पूछा, पापा, आपने ये सब कब सीखा? कहां से सीखा? रमेश थोड़ी देर चुप रहा, चाय की चुस्की ली, फिर बोला, बेटा, मैंने कुछ नहीं सीखा। एक दिन एक इंसान मिला, उसने कुछ बताया, मुझे ज्यादा समझ नहीं आया, लेकिन एक बात समझ आई, पैसा काम करता है। अगर तुम उसे काम पर नहीं लगाते तो वो लेटे हुए सो जाता है। बाकी बस रुका नहीं। क्रैश में भी 2001 में, 2001 में भी, 2008 में। रमेश ने सावित्री की तरफ देखा। सावित्री मुस्कुराई। 2008 में भी। आकाश ने कहा, पापा आप हीरो हैं। रमेश हंसे। नहीं बेटा, मैं बस एक दुकानदार हूं जो रोज सुबह 7 बजे दुकान खोलता है और रात 10 बजे बंद करता है, और बीच में कुछ नहीं सोचता। तो सीक्रेट क्या है? रमेश उठे, खिड़की से बाहर देखा, कानपुर की रात, आसमान में तारे, फिर बोले, सीक्रेट ये है कि कोई सीक्रेट नहीं है, बस शुरू करो और रुकना मत। दोस्तों, आप में से कितने हैं जो सोच रहे हैं, यार मैं भी करना चाहता हूं, लेकिन अभी वक्त नहीं है, पहले सैलरी थोड़ी और बढ़ने दो, पहले लोन उतर जाने दो, पहले सेटल हो जाने दो। यही सोच विजय की थी। यही सोच उन करोड़ों लोगों की है जो आज 60 साल की उम्र में भी काम कर रहे हैं। सच ये है, सही वक्त कभी नहीं आता, वो आप खुद बनाते हैं। आज, इस वक्त, इसी महीने। रमेश ने 500 रुपए से शुरू किया, जब घर में पैसा कम था, जब बाप बीमार थे, जब दुकान का किराया मुश्किल से निकलता था। अगर वो रुक सकता था, वो रुका, लेकिन उसने एक चीज डिसाइड की, वो डब्बा बंद नहीं होगा। आप भी डिसाइड कर सकते हैं, आज और अभी। 500, 1000, 2000, जितना हो सके, लेकिन शुरू करो और रुकना मत। 30 साल बाद वो कागज आएगा, वो लेटर, और उस दिन आप भी रोएंगे,
लेकिन खुशी के आंसू होंगे। 2019 दिसंबर। कानपुर में सर्दी शुरू हो गई थी। रमेश की दुकान खुली थी। वही पुरानी दुकान, वही सीलिंग फैन, वही येलो बल्ब। आकाश था साथ। पहली बार बाप के साथ दुकान में बैठा था। दोनों चाय पी रहे थे। आकाश ने पूछा, पापा अब दुकान बंद करोगे? घर बैठो, आराम करो, 47 लाख हैं, जरूरत क्या है? रमेश ने दुकान के बाहर देखा। वही गली, वही लोग, वही आवाजें। फिर बोले, बेटा ये दुकान मेरी जिंदगी नहीं है, ये मेरी पहचान है। जब बंद करूंगा तब करूंगा, अभी नहीं। आकाश मुस्कुराया, कुछ न बोला। बाहर एक बच्चा साइकिल चलाते हुए निकला। रमेश ने देखा और मुस्कुराया। शायद वो सोचा, काश इस बच्चे को कोई बताए, अभी से शुरू करना है, 100 से सही, रुकना मत। ये थी कहानी रमेश गुप्ता की। एक आम आदमी, एक असरदायक जिंदगी। और आपकी कहानी कब शुरू होगी? टेल्स बाय हजाज पर ऐसी कहानियां मिलती हैं जो सिर्फ सुनने के लिए नहीं होती, जो जिंदगी बदलने के लिए होती हैं। सब्सक्राइब करो, बेल दबाओ, क्योंकि अगले वीडियो में एक और कहानी है, एक और इंसान, एक और सबक जो शायद आपकी पूरी सोच बदल दे।